चूंकि आपको किसानों की चिंता है और मैं देख रही हूं पूरे विपक्ष को किसानों की चिंता है, आप सब हर प्लेटफॉर्म पर यही बता रहे हैं कि हमारे किसानों के साथ गलत हो रहा है, हमारे किसानों के हितों को कॉम्प्रोमाइज किया गया है। जहां तक मुझे जानकारी है, जहां तक पीयूष गोयल साहब ने बताया और जो कुछ डील में है, हम जो पहले इंपोर्ट करते थे हम वही इंपोर्ट करेंगे। हमने कोई नया बाजार तो खोला नहीं है। हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट्स ज्यादा मात्रा में होते हैं वो प्रोडक्ट्स अभी भी उनके लिए हमने बाजार नहीं खोले हैं, तो कहां से हम कैसे कॉम्प्रोमाइज हो गए? कोई एक ऐसी जानकारी जो आपको बताओ, मुझे ना $100 बिलियन अगर इंपोर्ट होगा। एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड। शाजी मेरे से सवाल पूछा। हाँ बोले ना। मैंने कहा डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करी, वेजिटेबल ऑयल पे भी हम 70 से 75% का टैरिफ लगा रहे थे। क्या हमें ये सरकार बताएगी, यानी आप कह रहे हैं ये सरकार बताएगी कि ये सारे जो आपकी शंका है 18 वर्सेस 0 नहीं है, अब 0 की बात आपकी शंका है 18 वर्सेस 0, उसके बाद आपकी शंका है 18 वर्सेस 0। सारी शंकाएं बिल्कुल सही है। अभी तक पीयूष गोयल साहब ने एक टैरिफ नहीं बताया कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे कितना रहेगा, डेयरी प्रोडक्ट्स पे कितना रहेगा। उसके बाद मैं उसके बाद बोलेगा संप्रभुता पे भी चर्चा करूंगी, वो मेरे पास है। व्हाइट हाउस ने जो कहा है वो मेरे पास है, उस पर मैं विस्तार से आपसे चर्चा करूंगी। लेकिन चूंकि एक एक पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, दीप्ति आप ये मुझे समझा दीजिए, जो प्रदीप जी की चिंताएं हैं, जो पूरे विपक्ष की शंकाएं ही 18 वर्सेस 0 को लेकर हैं और इस बात को लेकर है कि जो भी प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट करेंगे या जो भी अमेरिका भारत में भेजेगा, आसान शब्दों में मैं कहूं तो उस पर टैरिफ तो 0 है ना। इससे हमारा किसान कॉम्प्रोमाइज होगा कि नहीं होगा? मैं पहले प्रदीप जी की बात से शुरू करूंगी। एक ना कहावत है बच्चों, आपने भी सुनी होगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास हर समाधान के लिए कोई समस्या होती है। तो सॉरी प्रदीप जी, आपने उसी चीज से शुरू किया है, समस्या का समाधान की बजाय समाधान में समस्या ढूंढ रहे हैं आप, ये बहुत विडंबना है। दूसरी बात, इकोनॉमिक्स से अगर कोई बच्चे हो, अर्थशास्त्र में एक चीज पढ़ाई जाती है सिट्रस पैरेबस, when everything else remains constant। तो प्रदीप जी ने उसी से शुरुआत करी कि भाई हम उनको ये लेंगे लेकिन हम देंगे क्या, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए उन्होंने स्टार्ट ही किया $100 बिलियन डेफिसिट से। वाओ, एवरीथिंग एल्स इज कांस्टेंट, हमारा एक्सपोर्ट तो कांस्टेंट रहेगा, हम सीधा $100 बिलियन डेफिसिट से स्टार्ट करेंगे। डील के अंदर ले लेते हैं, हम भी डील के अंदर ले लेते हैं, $100 बिलियन एक्सपोर्ट करेंगे। आपके बीच में नहीं बोली सर, आपके बीच में आपकी बात का काउंटर करी हूं, तो ये तो पहले इन्होंने जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करी उसका आंसर है। अब आ जाते हैं जो आपने मुझसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे प्राची जी। देखिए ऑलरेडी मैं आंकड़ों के आधार पे बताऊंगी, ऐसे ही सिर्फ वो बात नहीं, हमने जो उनके लिए सेक्टर्स खोले हैं यूएसए के लिए, वो खोले एडिबल ऑयल्स के, जिसमें भारत की प्रोडक्शन थी 11 मिलियन टन और हम ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहे हैं 27 मिलियन टन। ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहे हैं, ये बात ध्यान दिया जाए, विच इज ऑलमोस्ट 57 to 60%। सिमिलरली पल्सेस में इंपोर्ट हमारा 5 to 7 मिलियन टन। एथेनॉल जो कि एनिमल फीड की बात हो रही है, इंपोर्ट 2 मिलियन टन। तो जो चीज आप खरीद रहे हो भारी बाजार से, तो उसके लिए अमेरिका का अगर 0 कर दिया तो भाई भारत के किसानों को नहीं कंपटीशन दिया, बाकी कंट्रीज को कंपटीशन दिया। ये नैरेटिव तो ढंग से सेट करो ना आप, जो ऑलरेडी खरीद रहे हो। और सबसे बड़ी बात जो एक स्टेटमेंट में आई है जॉइंट डिक्लेरेशन में, क्लियरली पीयूष गोयल जी कहते हैं कि जिन सेक्टर्स में, जिन खाद्यान्नों में भारत आत्मनिर्भर है उनको हम नहीं खोलेंगे, which means कि जिसमें हम सेल्फ सफिशिएंट थे, जिसमें हम इंपोर्ट नहीं कर रहे थे, उसको हम नहीं खोलेंगे। तो क्यों एक भ्रम फैलाने की बात की जा रही है? इसमें भी शंका है। आप ही की बात पे आ रही हूं। दूसरा जो बात थी कि राइस, व्हीट, मेज, डेयरी, इन सब के ऊपर हमने उनको नहीं कंसेशंस दिए हैं, विच इज ऑल्सो क्लियरली स्टेटेड। अब एक तीसरा पॉइंट 0 to 18%। 0 सर पढ़ो ना। मैंने बिल्कुल पढ़ा है, ये साथ लेके आया हूं। पेज बताइए, आई विल रीड इट हियर। नहीं, इफ इट्स देयर आई विल रीड इट हियर। मैं लेके आऊं, मैं बताती हूं सर, डिक्लेरेशन लेके आया हूं, आप बताइए। सर क्लियर लिखा है, जिन खाद्यान्नों में हम आत्मनिर्भर हैं, हम आत्मनिर्भर हैं क्या? नहीं, ये कहां लिखा है? जहां पे हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं वहां पे सेक्टर नहीं। बताइए, ये रहा पेज, बताइए। बिल्कुल नहीं, दालों का किसी का भी, इसके अंदर कोई भी बच्चा जाके ये सेल्फ डिक्लेरेशन पढ़ लेना प्लीज। जो इन्होंने कहा है ऑयल के लेके, दाल को लेके, एक भी पढ़ लेना, अगर इसके अंदर एक भी चीज चाहिए। ऑल अलाइड सेक्टर्स बोले गए। सरकार जो कल से बता रही है वो प्रदीप जी आपने सुना होगा, जो बातें दीप्ति जी कह रही है वही बात तो सरकार बता रही है।